नाज़रीन, मैं फ़ारूक इस्लाम एफा टेक सॉल्यूशन से। तो ये मैं कंप्लेन पे आया हुआ था साइमा के अंदर। ये साइमा बागे कोरंगी वाला साइमा है ये। तो यहाँ पे मैं कंप्लेन पे आया हुआ था। तो ये इन्होंने सर्दियों के बाद अभी इसको ऑन किया। 1.5 टन का ये एसी देखें नीचे, ये 1.5 टन का एसी है। तो ये अभी इन्होंने ऑन किया सर्दियों के बाद, तो ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो उसको मैंने चेक किया, इसका इनर खोल के तो पूरा चेक किया, तो उसका कॉइल वाइल सब बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। लीक नहीं है कहने का मकसद ये। फिर मैंने आउटर खोला, आउटर खोल के देखा, ये यहाँ लगा हुआ था, ऊपर दिखाएं इनको, देखें ये यहाँ लगा हुआ था, ये यहाँ से उतारा भी हमने। तो इसका हीट एंड कूल का वाल लीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी नज़र आएगा, आपको दिखाएगा। तो अभी इंशाल्लाह इसको हीट एंड कूल के वाल को हम लगा नहीं रहे नया, क्योंकि ये लीक हो जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं ये ना। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं, ये पूरा लीक हुआ हुआ है अंदर से, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ हुआ है लीक। कैमरा हमारा जो है वो अभी इसको खोल के फिर मैं इंशाल्लाह पूरी आपको वीडियो दिखाता हूँ इसकी, और फिर इसको डायरेक्ट करेंगे हम। इसका हीट एंड कूल का वाल चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे इनको इतनी ज़रूरत नहीं है जो है वो सर्दियों में हीटर की। तो मैंने वैसे भी इनको मशवरा दिया, मैं कहता हीटर भी इसका तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का है मार्केट में, ये हीट एंड कूल का वाल है, सॉरी। तो उससे बेहतर ये कि आप कोई हीटर ख़रीद लें और इसको जो है आप डायरेक्ट कर लें, तो ये आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कमेंट में आप बताइएगा कि सही मशवरा दिया या नहीं। बाकी मैं आपको इसको डायरेक्ट करके फिर दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये इसका आधे का वाल है, अभी हम आए तो ये भी लीक है। तो असल में नए वाल आप लेंगे वो भी 1 साल में लीक हो जाते हैं, ये बड़ा मसला इन वालों के अंदर अब आ गया। पहले नहीं था, पहले आउटर के वाल जो है वो लीक होते ही नहीं थे। अब तो एक लीकेज से जो है ना मैकेनिक को एक जंग लड़नी पड़ती है, और आप कस्टमर ये समझते हैं कि शायद मैकेनिक कुछ गलत करके आ रहा है। असल में गलत जो है ना वो हो रहा है, वो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग में गलत हो रहा है, और कंपनियां गलत कर रही हैं। और मतलब ये कि आप ये कह लेना कि पहले के एसी आप उठाएंगे, विंडो एसी हुआ करते थे, आपको पता 30-30 साल चलते थे वो एसी, ना वो लीक होते थे, ना कोई काम निकालते थे, खाली सर्विस होते थे, लग जाते थे। तो वो इतने भारी होते थे कि उसके अंदर आप ये 4 एसी बन रहे हैं उसके मटेरियल में, उस एक विंडो एसी के मटेरियल में 4 आउटर बन रहे हैं, 4 एसी बन रहे हैं। तो आप सोचें कि मटेरियल कितना गिरा दिया गया। अगर उसी मटेरियल पे वापस चले जाते हैं ये लोग, कीमतें तो उन्होंने बढ़ा दी है कंपनियों ने, तो फिर ये मसला ही नहीं आएगा। पता है हमें, हमारी ज़रूरत पड़ेगी आपको 5-5, 6-6 साल के बाद, 8-8 साल के बाद, शायद उससे भी लेट पड़े। कराची वालों को तो पड़ जाती है, पंजाब वालों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ नमी नहीं है, यहाँ नमी का बड़ा मसला है। तो यहाँ पे एक जंग लड़नी पड़ती है हमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाद ब्रेक लें थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से इसका वाल लीक है, फिर चेंज करके दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये मैंने इसको खोल लिया मैंने आउटर को पूरा। ये आप देखें, ये है हीट एंड कूल का वाल। अच्छा, ये निकलवा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हाँ, अगर आप का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्या कहते हैं हीटर का, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ये लगवा लेंगे। आप नया लगवाएंगे वो भी लीक होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक होता है। ये देखें, ये पूरा ऑयल बहते हुए, ये देखें, ये पूरा ऑयल में हो रही है लाइन है ये देखें, ये पूरा, ये देखें, ये पूरा ऑयल के अंदर कंप्लीट ऑयल में ये हो रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें खुशक पड़ा हुआ ना, ये लीक नहीं है। ये देखें कंडेंसर पूरा खुशक है, ये लीक नहीं है, सिर्फ लीक है तो ये आपका हीट एंड कूल का वाल। अब इसको हम निकालेंगे, इसको निकाल के लाइनें अपनी वापस, जो सिंपल इन्वर्टर होता है ना ऐसा लाइन, इसको डायरेक्ट करने का मकसद ये नहीं कि ये इन्वर्टर डायरेक्ट हो गया आपका बिल ज़्यादा आएगा, नहीं, उसका ताल्लुक इस कार्ड से। इस कार्ड को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि इस कार्ड से कंप्रेसर चल रहा है। तो ये अपने जहन में मत रखिएगा इसको निकालने के बाद जो है ये लोड ज़्यादा लेगा या कम लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा लोड लेता था वैसा ही लेगा। इससे ये समझ के इससे कोई इलेक्ट्रिकल जो है ना, ये जो कार्ड लगा हुआ है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो जो सेविंग का मामला है वो कार्ड से है, वो इससे है, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ लें। इसमें से भी लीकेज है, ये पूरा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा लीक हुआ हुआ है। तो उसको निकाल के फिर इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट करके फिर आपको वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद रोज़ा है आज, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है। तो इंशाल्लाह बस ये बना के फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये देखें, ये मैंने हीट एंड कूल का वाल निकाल दिया है। इसी के अंदर डायरेक्ट ये जो है ना, ये आधे का जो वाल है इसी में जा रहा होता है। ये देखें, ये होगा टोटल 1 2 3 4 पाइप। इधर लाओ, मोबाइल में दिखाता हूँ। ये देखो लीक हो रहा है, इसको देखो, चेक करो, आवाज़ आ रही है, निकल गया। अच्छा, ये देखें आप, ये देखें। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये वीडियो मैकेनिक हज़रात के लिए भी है। अक्सर ये होता है कि वो रेडीमेड जो है वो 3/8 के यू बैंड आते हैं, 3/8 के यू बैंड आते हैं रेडीमेड
रेडीमेड में जो यू बैंड बने हुए आते हैं मार्केट से, वो अक्सर मैकेनिक क्या करता है, बहुत जल्दी के चक्कर में यहाँ पे डालेगा, यहाँ लगा के, और वो लगा के चले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वाइब्रेशन होती है इसके अंदर। ये आपको पता है, ये जो ये बैंड लगा हुआ है सेक्शन का, जो आधे के अंदर जा रहा है और जो ये कंडेंसर में जा रहा है, जो बैंड बने हुए स्प्रिंग बैंड, ये वाइब्रेशन ख़त्म करने के लिए, तो वो यू बैंड इस लीक को नहीं रोकते। उसमें होता ही है कि कुछ अरसे के बाद जाके जो है ना वो क्रैक हो जाता है और फिर वो लीक हो जाता है। तो आप ये क्या करा करेंगे, जैसे अब ये मैंने हीट एंड कूल का वाल निकाला है ना, देखिए इसका एक बैंड तो ये रहा, ये एक बैंड ये रहा, इसको हम मज़ीद मोड़ेंगे। तो एक बैंड तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ इसका। और रहा इसका, इसकी हम पाइपों की सेटिंग करेंगे। यहाँ से ये जॉइंट निकलेगा, ये निकल के इधर घूमेगा तो इसकी सीट में आ जाएगा और ये लग जाएंगे। तो इससे ये होगा कि ये लाइफ टाइम कभी भी इन जगह से लीक नहीं होगा जो काम आप करके दे रहे हैं। अगर आप इधर रेडीमेड यू बैंड लगा के दे देते हैं ना, अभी तक अगर यू बैंड लगा के आप जल्दी जल्दी में ये काम करके दे देते तो वो यू बैंड क्रैक हो जाते हैं वाइब्रेशन से, तो वो लीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बाकी जब भी ये मैं बना दूंगा तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। एक यू बैंड तो आपको 100% हीट एंड कूल के वाल में से ही मिल जाता है, हमेशा मैं यही लगाता हूँ। ये रहा, इसको आप गर्म करके और मोड़ लेंगे, इसका गेज बहुत अच्छा है, तो ये आप यूज़ कर लेंगे कंडेंसर के लिए। बाकी जो ये आधे का है, इसके लिए इसको आप जो ना मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप इसको गर्म करके मूव नहीं करिएगा, इसको निकालिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकाल के इसको इस तरफ रख के वापस अंदर डाल के वेल्ड कर दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह अब ये लगाने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना, ये हीट एंड कूल के वाल्स है, और इसके अंदर मैंने 3/8 का सॉकेट अंदर बिठाया है और दोनों पाइपों को एक साथ मिला दिया है, ठीक है। असल में टाइम कम है, रोज़ा खुलने वाला है, तो बस इसलिए जो है ना ये देखें, ये पाइप इधर मूव हुआ था ना, मैंने इसको इधर मूव करके ये वाला जॉइंट मैंने लगाया है। और ये देखें, ये ओरिजिनल गेज का यू बैंड है, ये लोकल नहीं है, तो इंशाल्लाह ये दोबारा लीक नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका वाल हमने निकाल दिया है जो पूरा लीक हो चुका था। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर आपको नए फॉल्ट के साथ और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।